हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सब। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये जाप माला लेना चाहते हैं, यानी कि ये जो माला है इसको मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, यानी कि अभिमंत्रित करके देती हूँ, जिससे आप जो लोग माले से जाप करते हैं, जो मैं मंत्र देती हूँ उसको लोग जाप करते हैं, है ना। तो उनकी जो इच्छाएं हैं, यानी कि अपने पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप जो है ये करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपके पास आ जाए, आपसे बात करे, आपको शादी का प्रपोज़ल दे, आप दोनों की हैप्पी फैमिली लाइफ हो, है ना। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट कह रही हूँ ये जो है जाप माला ले सकते हो। और साथ ही साथ आप ये जो है रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट ले सकते हो, ताकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। ब्रेसलेट भी ले सकते हो इसकी जगह। ब्रेसलेट जो है मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ब्रेसलेट भी आप लोग ले सकते हो, ये ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ये जो है माला के साथ ब्रेसलेट लो या पेंडेंट लो, दोनों में से कोई एक ले लो। ठीक है, जो लोग दोनों लेना चाहते हैं दोनों ले लो, जो लोग एक लेना चाहते हैं वो एक ही ले लो। ठीक है, क्योंकि इस जो है जाप माला से लगभग 90% लोगों को रिज़ल्ट मिला है। बहुत सारे लोग अभी हैप्पीली अपने पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली रह रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं ये जो है जाप माला, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। जो लोग लेना चाहते हैं फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। मेरा गला थोड़ा ख़राब है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे हम, और पहले कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पावर। पावर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत अच्छी सी एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की। पावर का कार्ड है जो कि बहुत बेहतरीन सा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके और आपके पार्टनर के बीच। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके बारे में बताते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो। आपके अंदर एक गज़ब का अट्रैक्शन है, गज़ब की पावर है आपके अंदर। आपके अंदर ऐसा है जैसे कि मुझे लगता है कि आप बहुत शांत रहते हो और अचानक से गुस्सा हो जाते हो। अचानक से आपके पार्टनर पे आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार दिखने में तो वो शांत है, नॉर्मल है, बट अगर गुस्सा आ जाए किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ता। बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके अंदर, एकदम बहुत ज़्यादा। जो होता है ना कि इंसान खुद ही सोचने को मजबूर हो जाता है कि यार मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, या इसके साथ मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी। मुझे लगता है कि यार कभी ना कभी मेरा और उसका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनेंगे, या हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी आप लोग हैं। तो आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार उसके अंदर जो गुस्सा है ना, इसी से मुझे डर लगता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा इतना ज़्यादा है
कि मुझे मतलब मुझे शांत होना पड़ता है कि अगर मैं शांत नहीं होऊंगा तो फिर इसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपसे। ट्रूथ का कार्ड है, ओके, इनलाइटमेंट, फॉरगिवनेस, सॉलिट्यूड एंड है मेरे पास गोइंग फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में, स्पेशली आपके बारे में। आपके जो पार्टनर हैं स्पेशली आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप जो है इनके जीवन की वो सच्चाई हैं जिसे ये पर्सन भुला नहीं पाएंगे, जिसे ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जिसे ये पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी आपको कभी भी एक जो होता ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है तो हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये पर्सन कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वो इंसान हो जो कि सच के साथी हो। आपको सच बोलना ज़्यादा पसंद है, आपको झूठ की छत्र छाया में रहना या झूठ बोलना पसंद नहीं है। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि वो एक जो होता ना कि स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो लड़का या लड़की कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ये बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये भी बातें कर रहे हैं कि यार मेरा उसका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा हो गया है, मुझे उसके साथ एक डिवाइन कनेक्शन सा फील होने लगा है, मुझे उसके साथ एक जो होता है ना कि लव वाली फीलिंग्स आ गई हैं, एकदम से ट्रूली लव। मुझे लगता है कि उसका और मेरा साथ जो है ना वो एक ट्रू कनेक्शन है, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा और उसका साथ जो है ना वो कभी छूटने वाला साथ नहीं है, कभी टूटने वाला साथ नहीं है, कभी भी हम दोनों अलग नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो जुदा होने वाला नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मैं उसके लिए सेम फीलिंग्स रखता हूँ जो कि वो रखती है या वो रखता है। मेरा उसका दिल से दिल का कनेक्शन है, मेरा उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उसके साथ कहीं भी उसके साथ उसकी यादों में गुम हो जाता हूँ, कहीं भी उसकी यादों में, कहीं भी उसकी बातों में, उसकी कहीं बातें भी चलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनना। बहुत ऐसा लगता है कि यार मेरे पार्टनर के बारे में बातें हो रही हैं। एक अंदर से जो होती है ना कि अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है ना जो कि लगता है ना कि हाँ एक अच्छी सी वाइब्स फील होती है मुझे। और मैं जो है उसके साथ उससे मिलना चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में हैं जो कि टॉक्सिक है, जो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लमैटिक है, बट मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ, मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाना चाहता हूँ और मैं जो है अपने रिश्ते पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि उसका और मेरा कोई ना कोई एक दिल से कनेक्शन ज़रूर है। दिल से मुझे जो है वो पर्सन पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ लंबी दूरी तय कर सकता हूँ। ठीक है, लंबी दूरी तय कर सकता हूँ और ऐसी दूरी जो कि कभी ख़त्म ना हो, ऐसा जो है मैं ऐसे कदम के साथ चलना चाहता हूँ उसके साथ कि कभी हम दोनों का साथ ख़त्म ही ना हो। ठीक, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। चलिए और क्या बातें कर रहे हैं, और क्या अपने इमोशंस के बारे में, इमोशंस फीलिंग्स तो हो गई हमारी, लेकिन और क्या है अंदर की बात, ये हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर की बात जाननी ज़रूरी है ना। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ला 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 2 of Swords, 9 of Cups, the Hanged Man, Death का कार्ड,
एस ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, द फूल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर के लिए कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक ये बातें कर रहे हैं कि देख यार, जब से मेरा और उसका कनेक्शन टूटा है, मेरा और उसका जो जिस तरीके से सेपरेशन हुआ है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं अकेला रह गया हूँ, कहीं ना कहीं मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उसके लिए मेरी जो फीलिंग्स थी वो मैंने तुझे तो बताई, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना चाहिए मैं नहीं समझ पा रहा। मैं आगे की तरफ मुझे कैसे बढ़ना चाहिए मैं नहीं कोई आइडिया लगा पा रहा। मेरा आगे का क्या होगा, क्या कनेक्शन होगा, क्या मेरे जो हालात रहेंगे, या क्या मेरे क्या जो है फीलिंग्स रहेंगी, मेरे क्या इमोशंस रहेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने आप को कभी भुला नहीं पाऊँगा, कभी अपने आप को जो है उस तरीके से नहीं देख पाऊँगा जिस तरीके से मुझे देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो है ना, मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा, मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और उसका जो कनेक्शन है वो डीप कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं मैं एकदम स्टक हो गया हूँ अपने आप में, अपने जो रिश्ते हैं उनमें। कहीं ना कहीं मुझे एक अलग सी फीलिंग्स आती हैं उसके लिए, कहीं ना कहीं मेरा अलग सा एक कनेक्शन है उसके साथ। मेरा और उसका जो साथ है, देखो मैं अपने और उसके साथ को बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना चाहता हूँ। मैं इतना करना चाहता हूँ कि मेरे रिश्ते में कोई कमी ना रहे, कभी भी कोई कमी ना रहे, कभी भी मैं कभी उसके लिए ये फ़ील ना करूँ, या कभी भी मुझे ये गिल्ट ना हो कि मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, या उसने मेरे लिए कुछ किया नहीं, या उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा और उसका कनेक्शन इस कगार पे आए या इस तरीके से आए। मैं कभी भी नहीं सोच सकता, मैं कभी भी उसके लिए ये फ़ील नहीं कर सकता कि मेरा प्यार उसके लिए कभी कम पड़े। मैं अपना प्यार नहीं जो है ख़त्म कर सकता, मैं अपना प्यार नहीं उस तरीके से कर सकता जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना टाइम पास की तरह यूज़ करने वाले। तो मैं टाइम पास की तरह उसको नहीं देखता, टाइम पास वो मेरे लिए नहीं है, टाइम पास वाली एनर्जी मुझे, मतलब टाइम पास वो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एक उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, मेरे दिल से फीलिंग्स हैं उसके लिए कि मैं जो कर रहा हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोगों से या मैं आप सबसे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबसे ये बातें मैं खुल के नहीं बोल पाता। आपको भी पता है कि मेरे कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं है उतना ज़्यादा। मेरे फ्रेंड्स हैं बट मैं उससे उतना ज़्यादा मैं खुल के किसी से बातें नहीं कर पाता, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो इमोशंस हैं, देखो मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो इमोशंस हैं ना, ये मेरे लिए तो है ही है, ठीक है। लेकिन मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए वो स्पेशल है मेरी लाइफ में। मेरे लिए वो एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी हंसते हुए खेलते हुए निकालना चाहता हूँ। मैं उसके साथ इतना कंफर्टेबल फील करता हूँ जैसे कि मतलब कि वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए, मुझे इतना अच्छा फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब
प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों के बीच में अब नो कांटेक्ट आ चुका है, और नो कांटेक्ट में होने की वजह से मैं अपनी फीलिंग्स उस तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ उसके लिए, या आगे का क्या है क्या नहीं है। मैं अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भगवान के ऊपर सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ, ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ, और ईश्वर जो है ये मुझे पता नहीं ये माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे लगता है ना कि जो मैंने मैनिफेस्टेशन किया है, या मैंने जो दुआएं मांगी हैं ईश्वर से कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसे देना, ये ईश्वर है ना, तो उसके अनुसार से मुझे मिला है। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए, वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। मैं उसके लिए कभी भी अपने अंदर वो नहीं पाल के रख सकता। जैसे कि होता ना, कुछ लोग गुस्सा पाल के रखते हैं, मेरे अंदर गुस्सा भी नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार है उसके साथ आने के लिए। मैं उसके साथ आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं वो मेरे लिए है इंटरेस्टेड या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो आप मुझे गाइड कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो प्लीज़ गाइड मी। तो चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त ने इनको क्या गाइडेंस दिया है, क्या बताया है, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस के अनुसार से इनको क्या लगता है, इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। ठीक है, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है। ओके, प्लीज गाइड करें। द हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है, इनके दोस्त ने क्लियरली इनको बोल दिया है कि देख, निराश, परेशान या रोने से कुछ नहीं मिलेगा। तू रो रहा है ना, तू रो रहा है, तू बता रहा था कि तू रो रहा है, तुझे तकलीफ़ हो रही है, तो ये तेरे रोने से, तेरे तकलीफ़ में रहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तकलीफ़ में जो है जाएगा, तकलीफ़ में रहेगा, तकलीफ़ें तू फील करेगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ फील करना चाहिए, इतना ज़्यादा दर्द फील करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुझे सिचुएशन को फेस करना चाहिए। तू अगर सिचुएशन को फेस करता है, ठीक है, मुझे लगता है कि तेरा फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि तू प्यार करता है, ट्रूली लव करता है। ठीक है, तू ट्रूली लव कर सकता है, करता है, कर सकता है नहीं, करता है, तू प्यार करता है तू उसे। तो फिर प्यार किया तो डरना क्या यार, प्यार किया तो डरना क्या। तू जा, बातें कर उससे। तू इस तरीके से उदास, इस तरीके से परेशान रहेगा तो कुछ नहीं निकाल पाएगा, कुछ भी नहीं। इस तरीके से अगर परेशानी तेरी परेशानी ख़त्म नहीं हुई है ना, तो मुझे नहीं लगता कि तू कभी भी है ना, तू कभी भी खुश रह पाएगा। ठीक है, मैं तेरे फीलिंग्स को, तेरे इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से फील कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुझे बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस हो रहा होगा, तुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा होगा, बट देख, मेरे अनुसार, मेरी फीलिंग्स के अनुसार, मेरे इमोशंस के अनुसार तुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत कुछ, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस तुझे मेरे साथ जो है, तूने मेरे साथ शेयर किया है। और ठीक है, तो जो शेयर कर रहा है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तू
कहीं ना कहीं से अपने पर्सन को देखने की कोशिश भी कर रहा है, कहीं ना कहीं से तू जानने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या फीलिंग्स है उसकी, है ना। जानने की कोशिश हो रही है, मुझे दिख रहा है। तू इंतज़ार में है, तू इंतज़ार में है उसके। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तू इंतज़ार इसलिए भी कर रहा है क्योंकि क्योंकि तेरे पर्सन के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, तुझे लगता है कि तू उसके लिए पैशनेट है तू पैशनेट, तुझे लगता है, मुझे भी लगता है कि तू पैशनेट है। बट मैं कहूँगी या कहूँगा कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए, तुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तेरे लिए, ठीक है, मेरे अनुसार से। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी, बट मेरे अनुसार से मैं तुझे यही कहूँगा या कहूँगी कि तू इंतज़ार कर रहा है ना, इंतज़ार कर ले, लेकिन आगे के बारे में भी सोच, ठीक है, आगे के बारे में भी सोच। यानी कि तू आगे का प्रपोज़ल रख अपने पर्सन के सामने। प्रपोज़ल तू रखेगा तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी तो तेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तेरे लिए बेनिफिट रहेगा कि तू एक तरफ से क्लियर है और तुझे अब कोई सस्पिशन नहीं है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लिए, है ना। तो मैं कहूँगी या कहूँगा कि तुझे देखना चाहिए अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। आगे तेरी मर्ज़ी, तू देख ले तुझे क्या करना है, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की रीडिंग। सो जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।